आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एड शॉपी रिटेल लिमिटेड कंपनी के बारे में। ये कंपनी की स्थापना 2015 में हुई थी। ये कंपनी का एम था दुनिया भर में आयुर्वेदिक पर्सनल केयर और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पहुंचाए। कंपनी इमरजेंसी हेल्थ केयर नीड पड़ गया तो वो दे सके ये कंपनी। और ये जान लेते हैं कंपनी का मार्केट कैप। कंपनी का मार्केट कैप 209 करोड़ है। स्टॉक का पी चल रहा है कंपनी का 12.7 पे। आर कंपनी ने इस साल जनरेट किया 45.3%। कंपनी का फ्यूचर कैश फ्लो है -66.8। कंपनी ने इस साल प्रॉफिट में ग्रोथ लाया 530% का। रिटर्न ऑन एसिड कंपनी ने जनरेट किया 19.7%। इन्वेंट्रीज रहा कंपनी का 13.4 करोड़ रुपीस। करेंट प्राइस है अभी मार्केट में कंपनी का ये 109 रुपीज़। बुक वैल्यू है कंपनी का 14.8 रुपीज़। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी ने जनरेट किया 46.7%। कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी है 0.26। कंपनी ने इस साल अर्निंग पर शेयर जनरेट किया है 8.56 रुपीज़। कंपनी के ऊपर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म डेप्ट दोनों मिला के लगभग 7.37 करोड़ रुपीज़ का कर्जा है कंपनी के ऊपर। कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल जो कंपनी को पैसा आने वाला है लगभग 23.5 करोड़ रुपीज़ आने वाला है। कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। हाई हाई है कंपनी का 176 रुपीज़, लो है 29.4 रुपीज़। कंपनी का डिविडेंड याइल्ड 0.00% है। फेस वैल्यू कंपनी का भी मैंने आपको बताया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने इस साल जनरेट किया 16.5 करोड़ रुपीज़। कैश और बैंक बैलेंस कंपनी के पास पड़ा है 0.89 करोड़ रुपीज़। कंपनी को ट्रेड पेबल है लगभग 3.77 करोड़ रुपीज़। देख सकते हो लगभग 20 करोड़ रुपए का गैप है इसके अंदर। कंपनी के पास 20 करोड़ रुपए बचेगा ट्रेड पेबल पे करके। और जान लेते हैं कंपनी का। कंपनी का पिछले 3 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी है एवरेज 28.42%। कौन जान लेते हैं। कंपनी का स्टॉक का एक प्राइस उसके बुक वैल्यू से 7.35 टाइम्स ट्रेड हो रहा है। ये कंपनी उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रही है। हर साल रिपीटिंग प्रॉफिट जनरेट कर रही है और ये कंपनी डिविडेंड भी नहीं पे करती। पीयर्स कंपैरिजन देख लेते हैं। इस कंपनी के पीयर्स कंपैरिजन अदानी एंटरप्राइजेज है जिसका शेयर का प्राइस एक शेयर का प्राइस मार्केट में 1618.70 रुपीज़ चल रहा है। और मार्केट कैप है 1,78,026.26 करोड़। रेडिंगटन इंडिया है जिसका शेयर प्राइस 153.60 रुपीज़ है और मार्केट कैप है 12,003.17 करोड़ रुपीज़। MMT है जिसका एक शेयर का प्राइस कंपनी का मार्केट में चल रहा है 44.90 रुपीज़ और मार्केट कैप है 6,735 करोड़ रुपीज़। और रेन इंडस्ट्री है जिसका करंट प्राइस एक शेयर का इस कंपनी का मार्केट में चल रहा है 199.20 रुपीज़ और मार्केट कैप है 6,700 करोड़। एजिस लॉजिस्टिक है इसका एक शेयर का प्राइस मार्केट में चल रहा है 171.80 रुपीज़ और मार्केट कैप है 6,030.18 रुपीज़। सोमे हाउस इंडस्ट्री है जिसका करंट प्राइस मार्केट में चल रहा है 400.70 रुपीज़ और मार्केट कैप है 2,896.92 रुपीज़। PTC इंडिया है इसका एक शेयर का प्राइस मार्केट में चल रहा है 86.20 रुपीज़ और मार्केट कैप है 2,551.61 करोड़। क्वार्टरली रिजल्ट जान लेते हैं। पिछले 4 क्वार्टर का रिजल्ट जान लेते हैं। मार्च 2020 में कंपनी ने सेल्स किया था 28.83 करोड़ रुपीज़ का जिसमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा था 4.76 करोड़। प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा था 3.95 करोड़। नेट प्रॉफिट रहा था 3.03 करोड़। अर्निंग पर शेयर रहा था 1.57 रुपीज़। जून क्वार्टर 2021 में कंपनी ने सेल्स किया 31.19 करोड़ का जिसमें कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4.69 करोड़ रुपीज़ जनरेट किया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया 4.43 करोड़ रुपीज़ और कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा 3.56 करोड़ रुपीज़। अर्निंग पर शेयर रहा 1.84 रुपीज़। सितंबर क्वार्टर 2021 में कंपनी ने सेल्स किया है 38.97 करोड़ का जिसमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा 5.89 करोड़। प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 5.64 करोड़। नेट प्रॉफिट रहा 4.60 करोड़। अर्निंग पर शेयर रहा 2.38 रुपीज़।
दिसंबर क्वार्टर 2021 में कंपनी ने सेल्स किया 43.18 करोड़ रुपीस का, जिसमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा 6.91 करोड़, प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 6.48 करोड़, नेट प्रॉफिट रहा 5.33 करोड़ रुपीस, अर्निंग पर शेयर रहा 2.76 रुपीस। आगे चलते हैं और कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी जान लेते हैं। पिछले 2 साल का डाटा बता देता हूँ। मार्च 2020 में कंपनी ने सेल्स किया 37 करोड़ का, जिसमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3 करोड़ रुपीज़ रहा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2 करोड़ रुपीज़ रहा, नेट प्रॉफिट रहा 1 करोड़ रुपीज़, अर्निंग पर शेयर रहा 0.62 रुपीज़। मार्च क्वार्टर 2021 में कंपनी ने सेल्स किया 78 करोड़ का, जिसमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 11 करोड़ रुपीज़ रहा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10 करोड़ रुपीज़ रहा, नेट प्रॉफिट रहा 8 करोड़ रुपीज़, अर्निंग पर शेयर रहा 3.98 रुपीज़। रेशियो जान लेते हैं, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशियो देख लेते हैं। पिछले 10 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले 5 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 110%। पिछले 3 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 87%। फिर इस साल कंपनी ने सेल्स में ग्रोथ लाया 111%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 10 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले 5 साल का भी डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट में ग्रोथ आया कंपनी का 222%, और इस साल कंपनी ने प्रॉफिट में ग्रोथ लाया 530%। स्टॉक का प्राइस कैसे मूव किया अभी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले 5 साल का भी डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले 3 साल में एवरेज 130% के हिसाब से मूव किया, और पिछले साल कंपनी का शेयर का प्राइस 200% बढ़ा। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले 5 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 29% है। पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 28% है। पिछले साल कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट किया 47%। कैश फ्लो स्टेटमेंट जान लेते हैं। मार्च 2020 और 21 का बता देता हूँ। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मार्च 2020 में -3 करोड़ रुपीज़ रहा। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी -0 करोड़ रुपीज़ रहा। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 3 करोड़ रुपीज़ रहा। नेट कैश फ्लो 0 करोड़ रुपीज़ रहा। मार्च 2021 में कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1 करोड़ रुपीज़ रहा। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी -1 करोड़ रुपीज़ रहा। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 1 करोड़ रुपीज़ रहा। नेट कैश फ्लो 0 करोड़ रुपीज़ रहा। रेशियो जान लेते हैं कंपनी का। डेटर्स डे देख लेते हैं। मार्च 2020 और 21 का देख लेते हैं। डेटर्स डे देख लेते हैं। 2215 डेज है मार्च 2020 में। इन्वेंट्रीज डे 106 डेज है। डेज पेबल 182 डेज है। कैश कन्वर्जन साइकिल 139 डेज है। वर्किंग कैपिटल डेज 158 डेज है। आरओसी आपको पता ही है। मार्च 2021 में कंपनी का डेटर्स डे 148 डेज रहा, जो कि अच्छी बात है, घट गया। इन्वेंट्रीज डे 51 डेज रहा, जो कि बहुत अच्छी बात है। इन्वेंट्रीज कंपनी का 51 डेज में हट जा रहा है सब। डेज पेबल 82 डेज रहा, कंपनी पे कर दे रही है अपना सब जो भी पे करना रहता है कंपनी को। और कैश कन्वर्जन साइकिल 117 डेज रहा, मतलब कंपनी के पास कैश 117 डेज में जनरेट हो जा रहा है, जो कि मार्च 2020 में 139 डेज लग रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। वर्किंग कैपिटल डेज 113 डेज है। आगे चलते कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते हैं। सितंबर क्वार्टर 2021 में प्रमोटर्स का होल्डिंग 62.99% था। दिसंबर क्वार्टर 2021 में 62.99% ही रहा। पब्लिक होल्डिंग सितंबर क्वार्टर 2021 में 37.01% रहा, जो कि दिसंबर क्वार्टर में 37.01% रहा। कोई बदलाव नहीं हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।